Welcome back. Idiomatic English 9. Money is the root cause of all evils. पैसा सभी बुराइयों का जड़ है. Sorry, I cannot meet your conditions. माफ कीजिए, मैं आपकी शर्तें पूरी नहीं कर सकता. How will you meet her expenses? तुम उसके खर्चे कैसे पूरे करोगे? Your bread is buttered on both sides. तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं. अक्सर कहते हैं तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे ये मिले चाहे वो मिले. देखो बनावट कैसे है. ब्रेड इज बटर्ड ऑन बोथ साइड. रोटी के दोनों तरफ घी लगे हुए हैं, मतलब दोनों कंडीशंस में आपके मजे ही मजे हैं. टुडे एवरीथिंग इज इन हॉच पॉच या एट सिक्सेज एंड सेवन्स हेयर. आज सब कुछ यहाँ अस्त व्यस्त है. अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर एंड यू आर स्लीपिंग. मौका तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है और तुम सो रहे हो. हाउ शुड आई अटोन फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स. मैंने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है, इसके लिए कैसे पश्चाताप करूं. इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग एट दिस मोमेंट. अभी इस क्षण कुछ कहना जल्दीबाजी होगी. माई एग्जाम्स आर हेडिंग नियरर, अप्रोचिंग नियरर. मेरी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है. ऑल्दो इट मेक्स नो डिफरेंस बट स्टिल व्हाट इज बैड इन इट. हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी इसमें बुरा ही क्या है. यू कांट गेट रिच विदाउट फाउल प्ले और हैंकी पैंकी. तुम बिना गलत किए हुए अमीर नहीं बन सकते. ही इज ए पर्सन ऑफ आर्ट्स एंड पार्ट्स. वो गुणवान व्यक्ति है. आई वॉन्ट टू गैदर सम इंफॉर्मेशन. मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ. आई हैव कम टू सीक योर एडवाइस. मैं आपकी सलाह लेने के लिए आया हूँ. बाई डूइंग दैट यू विल हर्ट योर सेल्फ. ऐसा करके तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे. आई थिंक यू आर हैचिंग ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी. मुझे लगता है कि तुम मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो. इफ यू डोंट नो, थ्रो अ फ्लूक. अगर नहीं जानते हो, तुक्का मार दो. तुक्का मार दो मतलब अंदाजे बोल दो, बेटी ठेक दो. यू आर एन एबसेंट माइंडेड पर्सन. तुम एबसेंट माइंडेड पर्सन हो, मतलब कि एबसेंट माइंडेड होता है कि है कहीं और सोच रहे हैं कहीं और. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एबसेंट माइंडेड पर्सन. यू आर एन एबसेंट माइंडेड पर्सन. यू आर थिक हेडेड. तुम मोटे दिमाग के हो. यू आर गल गुज गुपी. तुम बुद्धू हो. इसका मीनिंग है बुद्धू. इज दैट अ जेंटलमैन्स प्रोमिस. क्या ये एक सज्जन आदमी का वादा है. जनरली ऐसा ही सेंटेंस तब यूज़ करते हैं जब कोई आपका वादा तोड़ दे. बुलाए थे नहीं आया उस दिन, तब कहते हैं उसे इज दैट अ जेंटलमैन्स प्रोमिस. क्या यह एक सज्जन व्यक्ति का वादा है कि कह दो और आओ नहीं. इट ऑल हैपेंड इन अ क्रैक. इस सब कुछ एक क्षण में हो गया. आई एम बाउंड टू बी अ सक्सेस. मैं निश्चित ही सफलता पाऊंगा. देयर इज नो पावर ऑन दिस अर्थ टू स्टॉप मी. इस धरती पे कोई भी ताकत नहीं है जो मुझे रोक ले. डोंट फ्लाई सो हाई इन द स्काई. इतने मत बनो, इतने मत उड़ो, इतने मत उछलो. व्हाट आर यू डूइंग टू सॉरी व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट. तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो. रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम. सही समय पर मुझे यह याद दिला देना. शी फैसिनेटेड और मिसमराइज्ड मी एट द वेरी फर्स्ट साइट. वह पहले ही नज़र में मुझे आकर्षित कर ली, मुझे मोहित कर ली. इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले इज इट. ये बच्चों का खेल नहीं है ना. योर इफर्ट्स विल बियर फ्रूट. तुम्हारी कोशिशें रंग लाएगी. योर इफर्ट्स विल नॉट गो इन वैन. तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी. गो इन वैन मीन्स बेकार जाना फ्रेज है. हैव यू एनी एक्वेंटेंस इन द कॉलेज. क्या कॉलेज में आपकी कोई जान पहचान है. द फॉर्मर हाफ ऑफ द फिल्म वॉज डल एंड द लैटर हाफ वॉज इंटरेस्टिंग. शुरू की आधी फिल्म नीरस है, जबकि बाकी के आधी फिल्म रोचक है. टुडे आई एम ऑन फ्रेंच लीव. आज मैं बिन बताए छुट्टी पे हूँ, बंक पे हूँ. मैनी पीपल वर मैरून्ड इन द डिवास्टेटिंग फ्लड. तबाही मचाने वाले बाढ़ में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए. यू आर कॉट रेड हैंडेड. तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, मतलब कोई गलती कर रहे थे उसी समय पकड़े गए हैं. तुम रंगे हाथे पकड़े गए हो. आई विल कैच यू रेड हैंडेड. तुम्हें मैं रंगे हाथे पकड़ूंगा. प्लीज सर्व मी ड्रिंक्स ऑन द रॉक्स. ड्रिंक्स ऑन द रॉक्स का मतलब होता है ग्लास में आइस के क्यूब्स डाल दिए और फिर उसके ऊपर ड्रिंक्स डाला जाता है, वाइन डाला जाता है. तो कहा जाता है कि ज़्यादा नशा आती है.
तो इस तरह से सर्व किया जाना, इस तरह से शराब पिलाना। आस्किंग वेदर यू एग्री और नॉट, किसी के राय पूछना हो, ओपिनियन पूछना हो कि वो सहमत है कि नहीं, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे पूछेंगे? इज इट ओके विथ यू, जैसे मान लीजिए किसी को हमने 500 रुपया दिया, कहा कि ठीक है ना, मतलब कोई आपत्ति तो नहीं है ना, तो इज इट ओके विथ यू। किसी को चलना है किसी और दिन, कोई दिन का फिक्स कर लिया, कोई करा था सोमवार, कोई करा था मंगलवार, फिर हुआ कि चलो सोमवार को चलेंगे, तो हम किसी पर्टिकुलर आदमी को कहते हैं इज इट ओके विथ यू, ठीक है ना, बाद में मत कहना कि कोई प्रॉब्लम है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं? वुडंट यू से सो, तुम ऐसा नहीं कहोगे? डोंट यू थिंक सो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? डू यू एग्री विथ व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, मैंने अभी जो कहा तुम उससे सहमत हो क्या? अगर आप सहमत हो तो कैसे आप सहमति अपनी दर्शाएंगे? आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम सही हो। आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन, मैं भी वैसा ही राय रखता हूँ। एस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। क्वाइट राइट, बिल्कुल सही। और अपनी सहमति को और ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से कैसे बताएंगे? एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। आई एग्री विथ यू इंटायरली, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आई कुंट एग्री विथ योर मोर, तुम और ज़्यादा कहते हो, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, मतलब मैं सहमत नहीं हो सकता।